हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। वो कहा है किसी ने कि राह संघर्ष की जो चलता है, कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। और जिसने रातों में जंग जीती है, जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो हमने पिछली वीडियो में आपके 25 तक जनवरी लगा दिए थे, तो आज हम उससे आगे आपको कराएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो कॉपी पेन से लेके तैयार हो जाओ आप। 26वां न्यूमेरिकल देखो, चैप्टर तीसरा है, तीसरे चैप्टर का 26वां न्यूमेरिकल पढ़ लो। 26वां न्यूमेरिकल में दे रहा है कि निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए, चित्र बना हुआ है, निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए नंबर 1 ए तथा बी पर वैध विभव। दूसरा पॉइंट दे रहा है उतने ही एक अन्य ऋणावेश को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो देखो चित्र समझ लो पहले इसका। ये कोई बिंदु O है जिस पर प्लस के 10 माइक्रो कूलम आपसे दे रहा है। यहाँ बिंदु A है और यहाँ कहीं बिंदु B है। उसके बाद में नीचे दे रहा है OA, यानी O से A तक के बीच की दूरी, ये वाली बीच की दूरी दे रहा है 0.10 मीटर। OA बराबर दे रहा है 0.10 मीटर। और OB बराबर, यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी दे रहा है 0.20 मीटर, 0.20 मीटर। यानी ये जो दूरी है वो 0.10 है और ये 0.20 मीटर है। तो ये भी दूरी कितनी हो जाएगी? ये भी दूरी हो जाएगी 0.10 मीटर। इसकी ये ठीक दूरी है, तो ये 0.10 है, तो ये भी 0.10 मीटर होगी। ये दे रहा है आपकी यहाँ से O से B तक की दूरी 0.20 मीटर, 0.20 मीटर। तो नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट में ज्ञात करवा रहा है कि बिंदु A पर विभव और बिंदु B पर विभव, बिंदु A पर विभव और बिंदु B पर विभव। ध्यान से समझ लो। आवेश दे रहा है आपका Q बराबर 10 माइक्रो कूलम। तो हमने ये पीछे थ्योरी में बताया था, 1 माइक्रो कूलम में 10 की घात माइनस के 6 माइक्रो कूलम होते हैं। कितने होते हैं? 10 की घात माइनस के 6 माइक्रो कूलम। और माइक्रो 2 बार माइक्रो दे रहा है, यानी माइक्रो कूलम। तो एक बार ये माइक्रो कूलम उठाएंगे 10 की घात माइनस 6, उसके बाद ये 10 की घात माइनस के 6 और यहाँ क्या लगाएंगे? कूलम। तो एक माइक्रो कूलम में 10 की घात 6 और 6 12 माइनस के 12 कूलम होंगे। एक माइक्रो कूलम में कितने होंगे? 10 की घात माइनस के 12 कूलम। तो यहाँ से जो डबल माइक्रो कूलम उठाएंगे, डबल माइक्रो शब्द उठाएंगे, 10 की घात माइनस का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से जो Q का मान दे रहा है वह दे रहा है आपका 10 गुणा 10 की घात माइनस के 12 कूलम, ये दे रहा है। तब नंबर 1 में बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव OBA बराबर इस आवेश के कारण, और हमें इस वाले बिंदु पर विभव निकालना है। और A का आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। A का आवेश के कारण विभव, ये हमने थ्योरी में पढ़ाया था। तो ये फॉर्मूला लगा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q का मान कितना दे रहा है? 10 गुणा 10 की घात माइनस के 12/R। R यहाँ से और यहाँ की R लेंगे कितनी है? 0.10। सॉल्व कर दो इसे। इसका मान कितना है? 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 12 है ये घात, और यहाँ 10 की घात कितनी है? 1 है। तो 12 में से एक घात कम करेंगे, 10 की घात माइनस के 11 बचेंगे। ये कितने बचेंगे? 10 की घात माइनस के 11। अब ये 0.10 है, 0.10 या 0.1, पीछे ही बताया था न्यूमेरिकल हमने, 0.10 या 0.1। इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ 1 लगाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे 1 2 0, तो यानी 0 से 0 काट देंगे 1/10। और ये 0.1, ये वाली पॉइंट उठाओगे तब भी यहाँ नीचे 10, तो 1/10। चाहे 0.10 हो या 0.1 हो, यहाँ से पॉइंट उठाओगे तो यहाँ ऊपर ऐसा कर दो, 1 2 0 है तो 2 0 कर दो, इस 0 से ये 0 काट दो। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा ऊपर 10।
तो OVA बराबर 9 घात और 1 घात कितनी हो जाएगी, 10 घात हो जाएंगे। 10 की घात 10 इंटू 10 की घात -11। तो VA बराबर आएगा ये 9 गुणा 10 की घात -11 है ये, और ये 10 की घात 10 हैं। 10 की घात कितने हैं, 10 हैं। तो 11 में से 10 घटाओगे 10 की घात कितना बचेगा, -1। तो OVA बराबर, अगर ये -1 हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो 0.9 वोल्ट, 0.9 या 0.90 वोल्ट। तो बिंदु ए पर जो विभव है वो कितना है, 0.90 वोल्ट। ऐसे ही बिंदु बी पर विभव निकालना है। बिंदु बी पर विभव, दूसरा पॉइंट इसी में, बिंदु बी पर विभव, बिंदु बी पर विभव VB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का मान यही है, 10 गुणा 10 की घात -12 बट्टे R। यहाँ से और यहाँ की R कितनी दे रहा है, 0.20। तो VB बराबर इस वाले का मान कितना है, 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 10 की घात 12 में से 1 घात घटाओगे, यहाँ 10 की घात 1 है, -11। ये पॉइंट उठाओगे ऊपर 2 0, ये 0 से 0 काट दोगे तो ऊपर कितना बचेगा आपका 10 और नीचे कितना बचेगा 2। तो VB बराबर 2 से काट दोगे, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45। 45 गुणा 10 की घात 11 में से 9 घटाओगे -2। अगर हम ये 10 की घात -2 हटाते हैं तो पॉइंट यहाँ जाएगा 2 अंक बाद, ये पॉइंट बाईं तरफ आएगा, पॉइंट 0.45 वोल्ट। ये बिंदु ए पर विभव है और ये बिंदु बी पर विभव है, बिंदु ए पर विभव है और बिंदु बी पर विभव है। अब इसके बाद में ये दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा था, दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है, दूसरे पॉइंट में कह रहा है उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को, यानी जो आवेश ये है इतने ही ऋण आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। यानी -10 माइक्रो कूलम को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, W बराबर सूत्र होता है विभवांतर इंटू आवेश, तो बिंदु ए पर विभव पता है, बिंदु बी पर विभव पता है, और ए पर विभव है आपका 0.9 और बी पर विभव है 0.50, यानी ये 0.90 है, इधर समझ लो 0.90 या 0.9, और ये कितना है 0.45, यानी ये 90 है, ये 45 है। तो कितना अंतर आएगा इसमें, विभवांतर होगा बिंदु ए और बी के बीच में जो विभवांतर होगा वो कितना होगा 0.45। तो यहाँ विभवांतर ए और बी के बीच जो विभवांतर दे रहा है वो कितना दे रहा है 0.45 इंटू आवेश कितना है 10 माइक्रो से बनाओगे 10 की घात -2, आवेश कितना है 10 गुणा 10 की घात -12, 10 गुणा 10 की घात -12। तो W बराबर इसका हम 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की घात -12 जूल। तो इतने ही आवेश को A से B तक ले जाने में इतना कार्य करना पड़ेगा। ये आपका आंसर हो गया। कर लो इसे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो 27वां क्वेश्चन। सत्ताईसवां क्वेश्चन समझ लो। 27वें में कह रहा है 2 इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं। वे अधिक से अधिक एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं? कितने समीप आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद में एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे की ओर जा रहे हैं, एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। तो एक दूसरे की ओर जो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये दोनों, उनका जो वेग दे रहा है वो भी बराबर कितना दे रहा है 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड।
जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो इलेक्ट्रॉनों के गति या किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो क्या होती है? गतिज ऊर्जा। कितनी होती है? गतिज ऊर्जा। यानी गति के कारण, किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। थ्योरी में बताया था ये हमने। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। लेकिन ये कह रहा है जो प्रतिकर्षण करेंगे यानी जो दूर हटेंगे वो कितने पास जा करके ये दूर हटेंगे, ये कह रहा है। तो एक दूसरे के कितने समीप आ सकते हैं, एक दूसरे कितने समीप आ सकते हैं, ये मान लो यहाँ से ये r दूरी तक आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप r दूरी तक आ सकते हैं। यहाँ लिख दोगे माना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समीप, एक दूसरे के समीप स्मॉल r दूरी तक आ सकते हैं, दूरी तक आ सकते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण गतिज ऊर्जा और इस इलेक्ट्रॉन के कारण गतिज ऊर्जा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा तो गतिज ऊर्जा के, ये वाला इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा इसकी के, जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया था हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R, Q1 Q2 बट्टे R, ये हमने बताया था थ्योरी में। तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आकर के वहाँ स्थित होने के बाद में तब प्रतिकर्षण करेगा। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या गतिज ऊर्जा बराबर दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये लिख दोगे थ्योरी में या डायरेक्ट ऐसे कर दोगे 1/4 Q1 Q2 बट्टे R। के और के कितना हो जाएगा? 2K। दोनों का वेग समान है, दोनों का जो वेग है वो कैसा है? समान। जैसे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है 1/2 mv², 1/2 mv², इसका भी हो जाएगा 1/2 mv² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रॉन है यहाँ भी, इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है, तो E और इंटू E बट्टे R। हाफ mv² और हाफ mv² यानी आधा और आधा एक हो जाएगा, तो 1/2 mv², 1/2 mv² कितना हो जाएगा? mv²। तो हमें R का ही मान तो निकालना है। इसका मान कितना होता है? 9 × 10⁹ इंटू E, और E कितना हो जाएगा? E² बट्टे R। कोई दिक्कत तो नहीं है अभी? इस वाले का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है 9 × 10⁹, E और E कितना हो जाएगा? E² बट्टे R। ये हाफ mv² और हाफ mv² कितना हो जाएगा? mv²। हमें R का मान चाहिए तो R इधर ले आओ और mv² इसके नीचे कर दो। R बराबर 9 × 10⁹ इंटू E का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 स्क्वायर लगा हुआ है तो इसे 2 बार लिख दो, 1.6 × 10⁻19 बट्टे ये mv² इसके नीचे आएगा mov²। सॉल्व कर लो इसे। 9 × 10⁻9 इंटू 10⁻−19 -19 19 दूनी 38। 16 का 16 में गुणा करेंगे 256 होता है, 16 16 256, 1 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ आ जाएगा 2.56 बट्टे इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह होता है 9.1 इंटू 10⁻31, 9.1 इंटू 10⁻31 ये होता है। अगर हम यहाँ 9.1 ना लेके हम 9.9 ही रख सकते हैं, सही है। 0.1 ये बहुत छोटा है 0.1, तो हम इसे काटने के लिए यहाँ m का जो मान है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है वो 9 रख दे रहा है, 9 इंटू 10⁻31, सही है। कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाएगी थोड़ी, वैसे 9.1 होता है इसका। OV का मान कितना दे रहा है? 10�6, और 10�6 वर्ग लगाओगे 2 बार लिख देंगे 10�6, 9 से 9 काट दोगे, इधर कर रहे हैं, इधर देख लो, तो ये हो जाएगा R बराबर कितना हो जाएगा? देखो इधर, पहले घात खत्म करो इसकी। ये है 2.56, ये कितना है हमारा? 2.56 इंटू 10⁻, ध्यान दो इधर, ये -31 हैं, और -31 ऊपर ले जाओ किसके हो जाएंगे? +31 और 9 कितने हो जाएंगे? 40, 10⁻40 इंटू 10⁻, ये 6 +, ये भी 6 +, कितने हो जाएंगे? +12, और ये +12 ऊपर लेके आओगे किसके हो जाएंगे? -, तो ये -38 पहले से हैं, 38 और 12 कितने हो जाएंगे? 50, किसके हो जाएंगे?
50। तो ई आर बराबर 2.56 इंटू 10⁻50 में से 40 हटाएंगे माइनस के 10 मीटर। ये हो जाएगी दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी। यहाँ इतने दूरी तक ये आ सकते हैं। आंसर देख लो, इतना ही है, कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ऐसे ही सेम इसी तरीका से ये 28वां सवाल है आपका। तो देखो इधर न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता है, केवल आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन अच्छी है तो आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 28वां सवाल देखो 28वां सवाल कह रहा है दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10 मीटर है। यदि उनको मुक्त कर दिया जाए, यदि प्रोटॉनों को मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जब इन दोनों इन प्रोटॉनों को मुक्त कर दिया जाता है तो इनकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ये भी गति कर रहा है, ये भी गति कर रहा है, तो इसकी गतिज ऊर्जा और इसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो किसके बराबर होगी, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। पहले बता चुके हैं 27वें सवाल में। स्थितिज ऊर्जा होती है 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे R, Q1 Q2 बट्टे R। K और K कितना हो जाएगा, ये 2K 1/4πε0 Q1 यानी प्रोटॉन है, और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम। इस पर भी इतना ही होगा, तो यहाँ कर सकते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, इसका ही मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बट्टे R का मान कितना दे रहा है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10 2K। गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है हमें, इसका मान कितना हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 10 की घात 9। 16 का 16 में गुणा करेंगे 256, एक 2 अंक बाद पॉइंट है, गुणा 10 की घात 19 और ये 19 माइनस के 38 इंटू 10 की घात 1 से कोई मतलब नहीं है। 10 की घात माइनस 10 में ऊपर ले जाओ, किसका हो जाएगा ये प्लस का। तो ये हो जाएगा 2K बराबर घात खत्म करो पहले, ये 10 की घात 10 है, ये 10 की घात 9 है, तो 9 का गुणा कर दो इसमें, 9 छक्के 54 हासिल 5, 9 पंजे 45 और 5 50 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23। एक 2 अंक बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा इंटू 10 टू की पावर 10 और 9 19 प्लस के 19 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 38। 2K बराबर 23.04 गुणा 10 की घात 38 में से 19 घटाओगे माइनस के 19। अब इस 2 का इसमें भाग दोगे, यानी K बराबर 23.04 इंटू 10 टू की पावर माइनस के 19 बट्टे 2। 2 का भाग दोगे कितना आएगा, K बराबर 2 एकन 2 2 एकन 2 1 बचा यहाँ 0 2 पंजे 10 2 दूनी 4 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अगर एक घात कम करोगे तो यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा, आगे बाईं तरफ आ जाएगा एक अंक, तो 1.152 गुणा 10 की घात माइनस के 18 जूल ये हो जाएगी प्रोटॉनों की गतिज ऊर्जा। अब उसके बाद में ये पहला पॉइंट है, उसके बाद में दूसरे पॉइंट में ये कह रहा है यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रख दिया जाए, क्या कर दिया जाए, स्थिर रखकर दूसरे को मुक्त कर दिया जाए, तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। एक बात ध्यान दो, जब इसे स्थिर रख देंगे तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी कितनी होगी 0। इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी मानी है हमने K, और जो इन दोनों की जो ऊर्जा होती है वो किस प्रकार गतिज ऊर्जा होती है वो किस प्रकार होती है, इससे ऊर्जा के इसकी गतिज ऊर्जा कितनी है 0। ये गति करता है तो ये इसकी गतिज ऊर्जा K, और इससे ऊर्जा का फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बट्टे R। तो ये देखो K बराबर इसका मान कितना है 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 इन दोनों प्रोटॉन है तो दोनों पर आवेश समान है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, इसका ही मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बट्टे R का मान दे रहा है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10। तो ये हो जाएगा K बराबर 9 गुणा 10 की घात 19, पहले ये तो 10 की घात माइनस के 10 है, ये 10 की घात माइनस 10 में ऊपर ले जाओ किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 10 और 9 19 प्लस के 19 और ये माइनस के 19 काट सकते हैं, ये पूरा ये वाले पद काट सकते हैं हम, सही है। तो यहाँ बचेगा आपका 16 का 16 में गुणा करेंगे 256, एक 2 अंक बाद पॉइंट है, यहाँ पॉइंट आया है गुणा 10 की घात कितना है ये माइनस के 19,
तो ये हो जाएगा k बराबर 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छक्के 54, 9 पंजे 45 और 5 50, 9 दूनी 18 और 5 23, एक 2 अंक बाद पॉइंट है, गुणा 10 की घात माइनस के 19। अगर यहाँ एक घात कम करेंगे तो ये पॉइंट बाईं तरफ आ जाएगा, 2.304 इंटू 10 टू पावर माइनस के 18 जूल। यही आपका आंसर है, कर लो इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29वां सवाल। 29वें में कह रहा है प्लस के 2Q तथा 4Q कूलम आवेशों को स्मॉल a मीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। जो निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो कार्य के बराबर होती है, कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं, तो समझ लो इसे। उनतीसवां क्वेश्चन, इसमें आवेश दे रहा है और संभाव्य जो त्रिभुज है, संभाव्य त्रिभुज है, प्रत्येक कोनों पर जो आवेश दे रहा है, ये संभाव्य त्रिभुज हम चित्र बना रहे हैं। प्रत्येक कोने पर, ये वाला कोना, इस वाले कोने पर, इस वाले कोने पर जो आवेश दे रहा है, इस पर प्लस Q, दूसरे पर दे रहा है प्लस के 2Q, तीसरे पर दे रहा है प्लस के 4Q। संभाव्य त्रिभुज प्रत्येक की दूरी a मीटर है, कितनी है, प्रत्येक भुजा की दूरी है वो कितनी है, a मीटर है, दूरी सबकी समान है, a मीटर है, इसकी प्रत्येक की दूरी कितनी है, a मीटर है। तब इसमें ये कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। कार्य बराबर ऊर्जा, यानी इसकी ऊर्जा मान लो, इस निकाय की ऊर्जा U1, इसकी ऊर्जा U2 और इसकी ऊर्जा U3, तीनों को जोड़ दोगे, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर, यहाँ लिख दोगे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यही पूछ रहा है। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा बराबर कार्य, किया गया कार्य। तो निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर या W बराबर, इसकी ऊर्जा U1 है, इस वाले निकाय की U2 है, तीनों ऊर्जाओं क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी ऊर्जा U1 है तो ये आवेश लेंगे Q1, ये Q2 बट्टे R, फॉर्मूला होता है Q1 Q2 बट्टे R। Q1 का मान कितना है Q, Q2 का मान कितना है 2Q, Q1 Q2 बट्टे R का मान कितना है A प्लस, और जो ऊर्जा में जो आवेशों के मान होते हैं वो चिन्ह से लिए जाते हैं, प्रत्येक आवेश है वो कैसा है, धन का है, तो यहाँ सभी जगह धन आएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट U2 यानी Q1 का मान ये है और Q2 का मान ये है, तो Q1 2Q, Q2 का मान कितना है 4Q बट्टे R का मान A प्लस U3 है तो ये वाला निकाय है तो ये Q1 का काम करेगा, ये Q2 का, Q1 यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का मान कितना है 4Q, Q2 का मान कितना है Q बट्टे R के स्थान पर A, पूरे में से क्या कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरे में से कॉमन है, और यहाँ Q स्क्वायर Q स्क्वायर और Q स्क्वायर, ये Q स्क्वायर कॉमन है, बट्टे पूरे में से नीचे A, ऊपर क्या बचेगा Q और Q स्क्वायर हो गया, ये पूरे में से कॉमन ले लिया सब में से, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ कितना बचेगा 4 दूनी 8 प्लस के यहाँ कितना बचेगा 4, कर लो इसे सॉल्व। तो U बराबर 8 और 10 और 4 14, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 14, ऊपर कितना है Q स्क्वायर बट्टे A, यही आपका आंसर है, कर लो इसे जल्दी से, बहुत सरल सवाल है। 30वां देखो, इसी टाइप का है, 30वां भी, 30वां क्वेश्चन। देखो 30वें में चित्र दे रहा है, पहले कुल निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसमें भी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछी है, तो पहले समबाहु त्रिभुज है, ये चित्र बना लो पहले इसका। इस पर आवेश दे रहा है माइनस के Q, इस वाले पे दे रहा है प्लस के Q, इस वाले पे दे रहा है प्लस के Q, इसकी दूरी दे रहा है 2A, इसकी दूरी दे रहा है A,
और इसकी दूरी दे रहा है 2a। तब कह रहा है इस निकाय की कुल वैद्युत ऊर्जा कितनी होगी, यानी इसकी ऊर्जा मान लो U1, इसकी ऊर्जा मान लो U2, इसकी ऊर्जा मानोगे U3 समझ लो। निकाय की कुल स्थिर ऊर्जा U बराबर U1 प्लस के U2 प्लस के U3। U बराबर U1 है ये, तो ये Q1 लेंगे, ये Q2 लेंगे, तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो आवेशों के मान होते हैं वो चिन्ह सहित लिए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। Q1 Q2 बट्टे R, ये है फॉर्मूला। U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R, ये फॉर्मूला होता है। तो Q1 के स्थान पर -Q आएगा, Q2 के स्थान पर Q आएगा बट्टे R के स्थान पर कितना आएगा 2a प्लस। अब U2 यानी जब इसकी ऊर्जा निकालेंगे, इस निकाय की ऊर्जा निकालेंगे, तो ये Q1 का काम करेगा और ये Q2 का काम करेगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कितना बताओ, ये है, और Q2 का काम ये करेगा। तो Q1 Q2 बट्टे R के स्थान पर कितना आएगा a प्लस। अब U3 यानी इस निकाय की ऊर्जा कितनी है, U3 है, फॉर्मूला लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 का काम ये करेगा, Q2 का काम ये वाला करेगा। Q1 Q2 कितना है -Q, चिन्ह सहित लिए जाएंगे मान, बट्टे R का मान कितना है 2a। सॉल्व कर लो इसे। U बराबर पूरे में से कॉमन है कुछ, तो ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q², ये भी Q² हो जाएगा, ये भी Q² हो जाएगा। तो Q² ऊपर से ले लो कॉमन, नीचे क्या है a और a, ये भी कॉमन ले लो। अब यहाँ क्या बचेगा, देखो यहाँ तो ऊपर तो बचेगा -K1, नीचे बचेगा आपका 2 प्लस, ऊपर बचेगा 1 और नीचे तो कुछ है नहीं, तो 1 मानेंगे। अब ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ आपका ये -K1 और नीचे कितना बचेगा 2। तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बट्टे a, -K1 बट्टे 2, -K1 बट्टे 2, यानी -1/2 -1/2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, आधा -के आधा, -1 पूरा हो जाएगा, और ये प्लस का 1 इसे काट दोगे 0। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² बट्टे a, इसका मान 0 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 0। तो ये निकाय की कुल वैद्युत ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपकी 0। 31वां क्वेश्चन देखो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो 31 में कह रहा है बेहमापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच, बेहमापी है 10 मीटर लंबे तार के बीच, यानी लंबाई जो दे रहा है वह कितनी दे रहा है, लंबाई यानी L मान लेंगे, L बराबर दे रहा है 10 मीटर, सही है, L मान लोगे X मान लो, कुछ भी मान सकते हो। L बराबर दे रहा है 10 मीटर, इनके सिरों के बीच विभवांतर OB बराबर, विभवांतर को भी से दिखा दो, विभवांतर दे रहा है 1 वोल्ट, कितना दे रहा है 1 वोल्ट दे रहा है। तब इसमें क्या है, तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दरों को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता को कैसे दिखा लो, मान लो विभव प्रवणता बराबर विभव प्रवणता बराबर होता है विभवांतर बट्टे दूरी, विभवांतर बट्टे दूरी, विभवांतर बट्टे दूरी। तो विभवांतर कितना है 1, दूरी कितनी है 10 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 0.1, विभवांतर का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर, 0.1 मीटर, ये आंसर है इसका। सॉल्व हो गया, 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। 32वां क्वेश्चन देखो, 32वां क्वेश्चन, इसे देखो 32वां 32 में क्या कह रहा है, एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर, यानी विभवांतर दे रहा है, विभवांतर बराबर दे रहा है 200 किलोवोल्ट, 200 किलोवोल्ट से वोल्ट बनाओगे तो कितना हो जाएगा, 1000 का गुणा कर देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका वोल्ट, 1000 यानी 200 गुणा 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट। तो इसे कर सकते हो 2 गुणा 10 की घात 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 वोल्ट। आगे देखो
उनके बीच की दूरी बराबर दे रहा है 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से क्या बनाओगे? मीटर। सेंटीमीटर से भी नलिका में वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र E बराबर, वैद्युत जो क्षेत्र होता है वो वैभवप्रवणता के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वैभवप्रवणता के बराबर होता है। थ्योरी में बताया था हमने ये। तो वैद्युत क्षेत्र बराबर हो जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र को दिखाते हैं E से दिखा दो। E बराबर विभवांतर बट्टे दूरी, E बराबर विभवांतर बट्टे दूरी, या डायरेक्ट E बराबर V/D पढ़ाया था हमने। E बराबर V/D, विभवांतर बट्टे दूरी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर विभवांतर दे रहा है डायरेक्ट तो सूत्र लगा देते हैं E बराबर V/D, E बराबर V/D। तो यहाँ विभवांतर बट्टे दूरी, विभवांतर बट्टे दूरी वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। E बराबर विभवांतर कितना है? 2 × 10⁵ 5/20 × 10⁻²। 0 से घात कम कर देंगे इसमें, तो 2 × 10⁵ 5/2 × 10⁻²। 2 से 2 काट दो। E बराबर आएगा 1 × 10⁻, ये -1 है, ऊपर ले जाओ, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। 5 और 1 6, मात्रा को आ जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, यही आपका आंसर है। 33वां क्वेश्चन, 33वां क्वेश्चन पढ़ लो। देखो 33वें में कह रहा है 3 × 10⁻8 कूलम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, यानी कार्य दे रहा है 3.24 × 10⁻⁴ जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वह दे रहा है 12 सेंटीमीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। आवेश Q बराबर दे रहा है 3.0 × 10⁻⁸ कूलम, 8 कूलम। और आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य W का जो मान दे रहा है वह दे रहा है 3.24 × 10⁻⁴ जूल। ये आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो क्या निकालते हैं? विभवांतर। विभवांतर बराबर कार्य बट्टे आवेश। तो इसमें कह रहा है यदि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी D बराबर मान लो, D से दिखा दो, बीच की दूरी D बराबर 12 सेंटीमीटर से क्या बनाओगे? मीटर। 10⁻², का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। E का मान ज्ञात करना, तो E बराबर सूत्र होता है विभवांतर बट्टे दूरी। E बराबर विभवांतर बट्टे दूरी। तो पहले विभवांतर निकालोगे तो विभवांतर यानी सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच का अंतर BA - BB बराबर W/Q, W/Q ये होता है। तो यदि विभवांतर हमें निकालना, विभवांतर बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? W/Q। तो विभवांतर बराबर W/Q। W का मान कितना दे रहा है? 3.24 × 10⁻⁴/Q। आवेश दे रहा है 3 × 10⁻⁸। तो डेल्टा V विभवांतर को दिखा दो। डेल्टा V से डेल्टा V बराबर 3 से काट दोगे इसे, 3 × 3 0 लगाओगे, 3 × 8 24, यानी 1.08 × 10⁸ ऊपर ले जाओगे, किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। और 8 में से 4 जाएंगे, 4 वोल्ट। ये विभवांतर है। तब तीव्रता निकाल लो। E बराबर विभवांतर बट्टे दूरी। दूरी कितनी है? D से दिखा दी है। विभवांतर कितना है? 1.08 × 10⁻⁴ D का मान है 12 × 10⁻2 बराबर 1.08 × 10⁻, ये 2 हैं, माइनस के ऊपर ले जाओगे, प्लस के 4 और 2 6 बट्टे 12। E बराबर अगर इसमें से हम 2 घात कम कर दें तो यहाँ हो जाएगा 108 × 10⁻, यहाँ बचेंगे 4 बट्टे 12, 12 × 108। E बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻4 वोल्ट प्रति मीटर। यही आपका आंसर है। देख लो आंसर कितना दे रहा है, यही है। कर लो इसे जल्दी से। अब देखो 34वां क्वेश्चन, 34वां, जल्दी से इसे करो सॉल्व। अब देखो 34 में कह रहा है धातु की 2 समतल प्लेटें हैं
प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, प्लेटों के बीच की जो दूरी दे रहा है डी बराबर वह दे रहा है 2 सेंटीमीटर से क्या बनाओगे मीटर। उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, यानी ओ बी बराबर वोल्टेज यानी विभवांतर दे रहा है ओ बी बराबर 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश, प्रोटॉन का जो आवेश दे रहा है, प्रोटॉन का आवेश Q बराबर ये होता है प्लस के 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। नंबर 1, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर V/D विभवांतर बट्टे दूरी। E बराबर विभवांतर कितना है 1000, दूरी कितनी है 2 × 10⁻²। तो ये हो जाएगा E बराबर, इसे काट दोगे कितने बार जाएगा ये 500 बार, 500 दूनी 1000 होते हैं, तो 500 × 10 ये मार्च 2 है, ऊपर ले जाओगे इसका हो जाएगा प्लस का। E बराबर 2 घात कम करेंगे, ये 2 घात हटाएंगे तो यहाँ घात कितनी हो जाएंगी 4, 5 × 10⁻4 मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ये पहले पॉइंट का आंसर है। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, दूसरे पॉइंट में प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सही है। अब दूसरे पॉइंट में कह रहा है प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। जो प्रोटॉन है वो वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र प्रोटॉन में क्या लगाएगा बल, और जो बल होता है वो है तो होता है आपका F बराबर EQ। E का मान कितना दे रहा है 5 × 10⁻4 और Q का मान कितना दे रहा है 1.6 × 10⁻19। F बराबर 16 × 80, एक अंक बाद पॉइंट है, गुणा 10⁻19 में से 4 हटाओगे -15, यानी बल हो जाएगा 8 × 10⁻15 न्यूटन। ये बल हो जाएगा। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट में कह रहा है प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब प्रोटॉन रखा है तो जब एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो जो प्रोटॉन होगा वो भिन्न भिन्न बलों का अनुभव नहीं करेगा, क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। प्रोटॉन पर बल प्रत्येक स्थान पर कैसा लगेगा बराबर लगेगा, और जो बल होगा वो कितना होगा 8 × 10⁻15 न्यूटन। तो यानी जो बल होगा वो भिन्न भिन्न नहीं होगा, क्योंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन रखा है तो इस पर जो बल होगा वो समान होगा। यहाँ लिख दोगे नीचे प्रोटॉन पर बल समान होगा, क्योंकि प्रोटॉन एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन देख लो, पहले इसे सॉल्व करो जल्दी से, इंक डालना है। थर्टी 35 क्वेश्चन पढ़ लो। देखो 35 में कह रहा है 2 समांतर क्षैतिज प्लेटों के बीच की दूरी, 2 प्लेटें इस तरीका से समांतर एक दूसरे के इस तरीका से, तो एक दूसरे के जो बीच की दूरी दे रहा है, ये वाली जो दूरी दे रहा है कितनी दे रहा है D बराबर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से क्या बनाओगे मीटर, ये दे रहा है। समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर था, उनके बीच विभवांतर, इनके प्लेटों के बीच जो विभवांतर दे रहा है OV का जो मान दे रहा है 120 वोल्ट दे रहा है। कितना दे रहा है 120 वोल्ट दे रहा है। नंबर 1 प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। वैद्युत क्षेत्र E बराबर सूत्र लगाओगे V/D। E बराबर OV का मान है 120, D का मान दे रहा है 2 × 10⁻2, 2 से काट दोगे 60 दूनी 120, E बराबर 60 × 10⁻2 ऊपर ले जाओगे प्लस के 2, तो E बराबर हो जाएगा ये 6 × 10⁻2 और 1 3, मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, 6 × 10⁻3 वोल्ट प्रति मीटर। ये आ गया आपका पहला पॉइंट का आंसर। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में पूछा है प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, यानी जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब इलेक्ट्रॉन गुजरेगा इसमें से बल कितना लगेगा F बराबर EQ।
F बराबर ई क्यू, ई का मान कितना दे रहा है 6 गुणा 10 की घात 3, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, इलेक्ट्रॉन है तो वैद्युत क्षेत्र जो बल होगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, बस इतना है मान इसका मतलब। 16 छक्के 96, 16 छक्के 96 एक अंक बाद पॉइंट है 10 की घात 19 में से 3 घटाओगे -16 न्यूटन, ये लगेगा बल। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट में कह रहा है एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि, यानी वैद्युत ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो कार्य बराबर वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्य को ही ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि क्या होगी, तो W बराबर QV, W बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू V, Q इंटू V हो जाएगा ये, ठीक है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि यानी K बराबर W बराबर सूत्र लगाओगे QV, यानी K बराबर QV, गतिज ऊर्जा में वृद्धि पूछ रहा है ना। प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में क्या वृद्धि होगी, वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो ये फॉर्मूला लगा दो, तो कार्य की ऊर्जा कहते हैं K बराबर Q, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 और 10 की घात -19, उवी का मान कितना दे रहा है 120, ये पॉइंट से ये जीरो काट देंगे तो K बराबर आएगा 16 गुणा 12 गुणा 10 की घात -19, K बराबर 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 का 16 3 19 गुणा 10 की घात -19, K बराबर अगर इसमें से 2 घात कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.92 गुणा 10 की घात -17 जूल, ये ऊर्जा में वृद्धि होगी। कर लो इसे। अब देखो 36वां क्वेश्चन 36, है, पढ़ लो पहले क्वेश्चन को। एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा तुरंत किया जाता है, यानी अल्फा कण पर जो आवेश होता है, पहले तो बताओ अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो प्रोटॉन के आवेश का कैसा होता है, दुगना, यानी 2e का मतलब 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो ये अल्फा कण पर जो आवेश हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो इनके बीच जो वोल्टेज दे रहा है यानी विभवांतर दे रहा है वह दे रहा है 10 लाख वोल्ट, 10 लाख वोल्ट। 10 लाख वोल्ट को कर सकते हो 10 गुणा इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो ये हो जाएगा इतने वोल्ट। 10 लाख वोल्ट यानी इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख यानी 10 लाख वोल्ट। तो भी बराबर 1 2 3 4 5 6 10 की घात 6 वोल्ट कर सकते हैं, इसे कितना कर सकते हैं 10 की घात 6 वोल्ट। तो ये वोल्टेज दे रहा है। उसके बाद में इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा क्या होगी, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा सूत्र लगाओगे K बराबर QV, K बराबर QV, Q का मान कितना है, आवेश दे रहा है अल्फा कण के लिए, यहाँ क्या है अल्फा कण के लिए, अल्फा कण के लिए गतिज ऊर्जा ये 3.2 गुणा 10 की घात -19, उवी का मान कितना है 10 की घात 6, तो K बराबर हो जाएगा 3.2 गुणा 10 की घात 19 में 6 घटाओगे -13 जूल, ये हो जाएगी अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। नंबर 2 में कह रहा है इसी विभवांतर पर यानी वोल्टेज, इसी वोल्टेज पर यदि प्रोटॉन को तुरंत किया जाए तो वह कितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा प्रोटॉन के लिए। अब लिखोगे प्रोटॉन के लिए गतिज ऊर्जा, ये फॉर्मूला लगाओगे K बराबर Q का मान कितना प्रोटॉन के लिए 1.6 गुणा 10 की घात -19, क्योंकि जो प्रोटॉन है प्रोटॉन का आवेश लगाएंगे यहाँ पर 1.6 गुणा 10 की घात -19, वोल्टेज इतनी वोल्टेज पर 10 की घात 6 वोल्टेज पर, तो K बराबर 1.6 गुणा 10 की घात 19 में 6 घटाओगे -13 जूल, ये हो जाएगी प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट में पूछा गया है किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करें। अल्फा कण है, एक क्या है अल्फा कण और दूसरा क्या है हमारा प्रोटॉन। अब इसमें ये कह रहा है किसकी चाल कम होगी, किसकी चाल अधिक होगी। चाल अधिक उसी की होगी जो कण हल्का होगा, उसकी चाल कैसी होगी
अधिक होगी। यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है जैसे एक के बराबर 1/2 mv², वेग के आधार पर यानी चाल के आधार पर। अब इसमें ये कह रहा है अगर चाल, जिसकी चाल अधिक होगी उसकी, यानी जो कण हल्का होगा उसकी चाल अधिक होगी, जो कण हल्का होगा उसकी चाल अधिक होगी। तो जो प्रोटॉन होता है उसका द्रव्यमान कम होता है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो कैसा होता है, अधिक। और इसका जब द्रव्यमान अधिक होगा तो इसकी चाल कैसी होगी, कम। कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि ये भारी है। और जो अल्फा कण है उसका द्रव्यमान, प्रोटॉन है उसका द्रव्यमान अल्फा कण से कैसा है, कम। तो जो प्रोटॉन होगा वो हल्का होगा, जो प्रोटॉन हल्का होगा तो प्रोटॉन की चाल होगी वो कैसी होगी, अधिक। तो यहाँ लिख सकते हो प्रोटॉन अल्फा कण से, प्रोटॉन का द्रव्यमान अल्फा कण के द्रव्यमान से कम है, अतः प्रोटॉन अल्फा कण से हल्का होगा, अतः प्रोटॉन की चाल अधिक होगी। प्रोटॉन की चाल अधिक होगी। यहाँ किसकी चाल अधिक होगी, प्रोटॉन की चाल अधिक होगी। प्रोटॉन की चाल अधिक होगी। समझ आया है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन दे रहा है प्लस के 5 × 10⁻³ मास के 7 कूलम तथा मास के 5 × 10⁻³ मास के 7 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दो आवेश दे रहा है, एक ये आवेश दे रहा है, इस पर आवेश दे रहा है 5 × 10⁻⁷ कूलम, दूसरी तरफ दे रहा है -5 × 10⁻⁷ कूलम। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी दे रहा है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर, एक प्लस का है एक माइनस का है, ये क्या बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव बनेगा। क्या बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर केंद्र से, यानी यहाँ पर कोई केंद्र है, यहाँ पर मान लो बीच में ओ से, इस केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसी अक्ष पर 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव की गणना कीजिए। यानी कोई बिंदु यहाँ पर P है जिसकी गणना में करनी है, वैद्युत द्विध्रुव की गणना करनी है। समझ लो ध्यान से। हमने अच्छी पर वैद्युत द्विध्रुव बताया था। अच्छी पर वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है OB बराबर 1/4πε0 P/r²। ये सूत्र लगाना है क्योंकि अच्छी पर यह पूछा है। किस पे पूछा है, अच्छी पर पूछा है। तो ये अगर L मानेंगे, ये L मानेंगे तो ये पूरी जो बीच की दूरी हो जाए, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 2L। 2L बराबर कितनी दे रहा है, 1 सेंटीमीटर से क्या बनाओगे, मीटर। ये दे रहा है क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, एक प्लस का आवेश है और एक माइनस का आवेश है। दोनों पर आवेश समान होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं, तो यह होता है वैद्युत द्विध्रुव इस केंद्र से। और ये दूरी मानी जाती है अच्छी स्थिति में, वो r मानी जाती है। r बराबर दे रहा है 50 सेंटीमीटर से क्या बनाओगे, मीटर। और प्रत्येक पर जो आवेश है वो कितना है, 5 × 10⁻⁷। 5 × 10⁻⁷। तो इसमें पहले निकालोगे वैद्युत द्विध्रुव P बराबर Q × 2L, क्योंकि ये फॉर्मूला है P/r²। तो P का मान निकालेंगे पहले। P का फॉर्मूला होता है Q × 2L। तो P बराबर Q का मान दे रहा है 5 × 10⁻⁷। 2L का मान कितना है, 1 × 10⁻⁻2। P बराबर हो जाएगा ये 5 × 10⁻7 और 2 - 9 कूलम मीटर। ये मात्रक होता है कूलम मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुव निकाल लिया हमने, वैद्युत आघूर्ण P का मान निकाल लिया। अब बिंदु P पर हमें निकालना है, यानी 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ज्ञात करना है। तो ये अच्छी का फॉर्मूला लगाओगे, अच्छी पर व्यव का P/r², ये फॉर्मूला है। तो Vp बराबर इस वाले का मान कितना है, 9 × 10⁹ P। P का मान दे रहा है 5 × 10⁻⁹। 5 × 10⁻⁹/r। r² है, r का मान दे रहा है 50 × 10⁻⁻2 का वर्ग। कर लो इसे सॉल्व। देखो 9 × 5 = 45, ये प्लस का ये माइनस का काट देंगे, बट्टे 50 का वर्ग, यानी 50 को 2 बार लिख दो। 50 × 50 × 10⁻2 का वर्ग होता है -4। इस -4 को ऊपर ले जाओगे, -4 को ऊपर ले जाओगे तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 10⁻4। 10 या फिर ऐसा कर दो 1 0 ये 1 0 ये, यहाँ बचेगा -2। कितना बचेगा, -2 और -2 ऊपर ले जाओगे, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2 बट्टे 5 × 25। समझ आया क्या नहीं। देखो 1 0 1 0 ये 10⁻2 हो जाएंगे और 10⁻2 ऊपर ले जाओगे, किसके होंगे, 10⁻+2। यहाँ 5 × 25। तो Vp बराबर 45 × 10⁻2 का मतलब होता है 100। 100 बट्टे 25, 25 चौका 100। तो Vp बराबर 45 × 4। Vp बराबर हो जाएगा 4 × 20, 4 चौक 16 और 2 18, यानी 180 वोल्ट। यही आपका
आंसर है। कर लो इसे अच्छी तरीक़ा से। तो ये पूरा आपका चैप्टर फिनिश हो गया।